ये शिव कृपा से कहीं ना कहीं हमको जो मानव की देह मिली है। आज मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि आद्रा नक्षत्र और मार्गशीर्ष मास कथा का शिवरात्रि का अवसर। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विधुमाली और कमलाक्ष, 3। जब तारकासुर चला गया, प्राण छूट गया। शिव जी का ऐसा भक्त था तारकासुर, भगवान शंकर का ऐसा उपासक था तारकासुर, जो था असुर पर शिव की भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रहता। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जिसमें जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। जिसने भजा है उसको मिला। तारकासुर ने केवल भगवान ब्रह्मा जी से एक ही वर मांगा था कि मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। शिव जी क्यों? क्योंकि तारकासुर ये जानता था कि शंकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली है। माता सती के जाने के बाद शिव जी अखंड समाधि में डूब गए हैं। वो विवाह नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते। तो उनके मन में आया, अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी रहेगी। अगर शिव विवाह ना करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी है। तब तारकासुर ने वर मांगा भगवान ब्रह्मदेव से कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा, पुत्र के द्वारा। अब तारकासुर को मारना है तो भगवान शंकर का विवाह करना जरूरी है। देवताओं ने शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेज दिया। अब शास्त्र कहता है कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान की तप साधना को कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर भगवान की साधना को कोई नहीं छोड़ सकता, फिर शंकर भगवान ने, कामदेव ने शिव जी की समाधि को क्यों तोड़ दिया? भाई ध्यान देना, स्मरण में लेना, शिव जी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति हैं। सती और रति ये दोनों दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान को लगा मेरा साड़ू भाई आया है और मेरा साड़ू भाई आया है, ये कामदेव आया है, अगर मैं नेत्र नहीं खोलूंगा तो अतिथि का अपमान हो जाएगा, इसका सम्मान करना। शिव जी ने अपना नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति मां रोती रही, बिलखी। शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ।
भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में छोड़ा गया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने उसका पालन करा। जब 6 ही एक साथ रोने लगे, 6 ही एक साथ दूध पीने लगे, तो कृतिकाएं परेशान हो गईं। हाथ में गंगा का जल लेकर उन्होंने 6 ही को एक कर दिया, तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। अब यही कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, चले, पार्वती जी ने रोका कार्तिकेय को कि षडानंद थोड़ा रुक जाइए। षडानंद ने कहा मां किस लिए? कहा कार्तिकेय, जिस तारकासुर को तुम मारने के लिए जा रहे हो, उस तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर बसते हैं। हमने कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके हृदय में शिव बसा हो, जो भगवान शंकर की आराधना करता हो, साधना करता हो, उपास करता हो, शिव के भक्ति में जो डूबा रहता हो, शिव साधना में जो डूबा रहता हो, आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, प्रयास करना कि शिव भक्त के मन को कभी ना दुखा, कभी। महाराज, जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए। और हम तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों से हम क्यों कहते हैं, आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आओ तो अपने घर से कुछ बना कर लेकर आया करो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन कहते हैं सीधे हाथ वाली को, पड़ोसन कहते हैं उल्टे हाथ वाली को, धड़ोसन कहते हैं पीछे वाली को। तो प्रयास करा करो कि अपने घर से कुछ बना कर लाई, या टॉफ़ी लाई, या बिस्कुट लाई, या कोई सामान लाई, या पानी लाई, तो थोड़ा 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 सबको देने का प्रयास करा करो, उनका मुख झूठा कराने का प्रयास करो। प्रयास, इसका बड़ा फल है और बहुत फल इसका प्राप्त होता है, बहुत। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर को तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे, भगवान शंकर बसे। तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है क्योंकि असुर है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, उसका दिल ना दुखाया जाए, हृदय ना दुखाया। ठीक है। गए षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, और षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे ही तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में ना। आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा, और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूँ, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ,
हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और 1 लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो। और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगने। एक बड़े पशु का रूप धारण करता हूं, नंदी का रूप धारण करता हूं, एक बड़ा पशु बन जाता हूं। और तुम भी पशु बन जाओ। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप रखकर, बड़ा पशु का रूप रखकर तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, तुम आगे आगे दौड़ना। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित करना। इन तीनों को जब एक जगह पर एकत्रित करोगे, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। कितना दयालु है मेरा शिव, यह समझने वाला विषय। आप सबसे कहें, इस कथा के पंडाल में बैठकर आज आर्द्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में अपने अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमको भी इस लायक बनाना, ऐसी झोली भरना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के यजमान बन सके, ऐसी करना। उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो सुने। श्रवण करो, उससे विनय करो। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो। 3 क्रम है। एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग और तीसरा है पशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ। सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6ठे नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहाँ जलाओ, प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो। पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर कर, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर, 1 हिस्सा साथ लेकर
बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करें। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो, 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण